पाकिस्तान और चीन जैसे भारत के दुश्मनों में इस वक्त खलबली मची हुई है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अब विजिट करने जा रहे हैं फ्रांस का। पेरिस पहुंचेंगे वो 13 जुलाई को। खलबली इसलिए क्योंकि पीएम मोदी फ्रांस के दौरे पर जाने वाले हैं और फ्रांस ने मोदी जी को अपने नेशनल डे पे इनवाइट किया है, जो कि बहुत रेयर है। फ्रांस बहुत कम किसी फॉरेन डिग्निटरीज को इनवाइट करता है इस तरह के स्पेशल इवेंट पे। ये दूसरी दफा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर को फ्रांस की जानिब से बेस्टिल डे पर गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए इनविटेशन दी गई। ये दिन फ्रांस के लिए दो कारणों से बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि फ्रांस के लोग जिस दिन का पूरे साल इंतजार करते हैं, उसी दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंचने वाले हैं। फ्रांस की इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, फ्रांस की हुकूमत ने मौजूदा सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए तुर्की, पाकिस्तान समेत कई अरब ममालिक के मुसलमानों के वीज़ाज बैन कर दिए हैं और इन्होंने इंडिया के साथ दोस्ती निभाते हुए कहा कि इंडिया के मुसलमान वहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ पर जाकर रह भी सकते हैं। जो फ्रांस का आगे विजिट आ रहा है इंडिया का, उसमें ऐसे बड़े बड़े एग्रीमेंट सामने आ रहे हैं कि होश उड़ जाएंगे। वाह मोदी जी वाह। मोदी के पिछले अमेरिका दौरे में जेट इंजन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की डील हुई और अब फ्रांस के दौरे में परमाणु पावर वाली सबमरीन और उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की डील हो सकती है। अब आप देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर कहीं पर चले जाएं तो किस तरह से लोग झुक झुक के उनका पांव छूकर उनका इस्तकबाल करते हैं। लेकिन पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि फ्रांस में चल रहे बवाल के बीच पीएम मोदी वहां कैसे पहुंचेंगे। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि फ्रांस ने अपने नेशनल डे, जिसे बास्टिल डे के नाम से मनाया जाता है, उसमें मोदी जी को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया है। फ्रांस बहुत ही कम लीडर्स को इसके लिए इनवाइट करता है, लेकिन मोदी जी को दूसरी बार इनवाइट किया गया है, जो कि हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और साथ में भारत की आर्मी को वहाँ की परेड के लिए, और भारतीय रफाल भी इस परेड में फ्रांस के आसमानों में उड़ेंगे। साथ में भारत इस विजिट में कुछ बड़ी डील्स न्यूक्लियर सबमरीन से रिलेटेड भी करने जा रहा है, जिसे सुन के पाक मीडिया की हालत ख़राब हो गई है। वहीं दूसरी ओर फ्रांस में जो दंगे हो रहे थे, उनके लिए फ्रांस पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देशों की जनता को डिपोर्ट करने जा रहा है और नए वीज़ाज भी रोक दिए गए हैं। वहीं भारत के मुसलमानों के लिए फ्रांस ने दरवाजे खुले ही रखे हैं। ये सुन के भी पाकिस्तानी मीडिया अपने लीडर्स और अपनी आर्मी को कोस रही है। तो चलिए आइए देखते हैं आज का वीडियो कि पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ की जनता इस बारे में क्या कह रही है। तो वीडियो शुरू करते हैं। जय हिंद, जय भारत। फ्रांस ने अपने बेस्टिल डे के लिए गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनविटेशन दी। ये दूसरी दफा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर को फ्रांस की जानिब से बेस्टिल डे पर गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए इनविटेशन दी गई। उसके बाद अभी रिसेंटली ही एक स्टेटमेंट आती है फ्रांस की जानिब से कि हम चाहते हैं फ्रांस में इंडियन आर्मी की परेड, उसके अलावा हम चाहते हैं इंडियन एयरफोर्स के राफेल जेट हमारे आसमानों पर। इंडिया कोई दुनिया को प्यारा नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट होते हैं मुल्कों के आपस में। अब फ्रांस के इंडिया के साथ इंटरेस्ट हैं, वो उधर से वो जंगी सामान भी, तैयारे वगैरह भी खरीदता है, कोई और अदर चीज़ें भी खरीदता होगा, आपस में मैशियत का कंटेक्ट होता है, इसलिए वो मुल्क एक दूसरे को फेवर करते हैं। मेरे ख्याल में यही रीज़न होगी। अदरवाइज़ जो कंट्रीज़ होते हैं, रिलेशन वो ये नहीं होता कि इंडिया उनको बहुत प्यारा है या पाकिस्तान नहीं प्यारा। ये इकॉनमी पे डिपेंड करता है, तजारत पे डिपेंड करता है। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जिस तरह से भारत को गणतंत्र दिवस का इंतजार रहता है, लगभग उतना ही इंतजार फ्रांस को 14 जुलाई का है। 14 जुलाई को फ्रांस बेस्टिल डे मनाएगा। ये फ्रांस का नेशनल डे कहलाता है। इस मौके पर फ्रांस आतिशबाजी और परेड का आयोजन करता है, जिसमें फ्रांस के लोग बड़ी तादाद में शामिल होते हैं। इस बार की बेस्टिल डे परेड में फ्रांस के आसमान में भारत के राफेल लड़ाकू विमान गरजेंगे। पीएम मोदी को फ्रांस की इसी सैन्य परेड बेस्टिल डे में बतौर चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है। बात करते करते हम थके नहीं थे। अभी तो स्टार्ट ही हुआ था। कुछ दिन पहले जो हुआ एक विजिट
अमेरिका का इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने किया और उसकी धूम मच गई और उस पर हमने बहुत से प्रोग्राम्स किए क्योंकि उसमें एग्रीमेंट्स ही इतने ज़्यादा हुए, उसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स ही इतनी ज़्यादा हुई कि हमें उसके ऊपर इतने ही प्रोग्राम करने पड़े। लेकिन अभी तो उसी की धूम मची हुई थी कि एक और विजिट भी आ गया और वो है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अब विजिट करने जा रहे हैं फ्रांस का। उसमें ऐसे बड़े बड़े एग्रीमेंट सामने आ रहे हैं कि होश उड़ जाएंगे। देखता रह जाएगा चीन, मोदी लाएंगे न्यूक्लियर सबमरीन। इंडियन नेवी को बूस्टर मिलेगा, ड्रैगन नेवी को डर लगेगा। भारत, फ्रांस और न्यूक्लियर सबमरीन, जिनपिंग की लाल सेना गमगीन। इसमें मैं समझता हूँ कि हम तो सपोर्ट करते हैं कि चीन, इंडिया भी अगर इसमें शामिल होना चाहता है सी पैक में तो कोई हर्ज नहीं है और चाइना उसको दावत दे और जो ये भी कुछ करें काम, जो हमारे वाले भी हैं, ये जो है बैगिंग बाउल लेकर फिरते हैं सारी दुनिया में। भारत के पास सी पैक का हिस्सा बनाने की जो आपने बात की है, 600 अरब डॉलर के उसके तो अपने हैं जनाब, उसको चाइना या हमारी इस वक्त को इतनी जरूरत नहीं है। हम भी भारत के साथ बराबरी की सतह पर दोस्ती चाहते हैं, गुलामी नहीं। वो बिल्कुल ठीक है, वो मफाद है, वो काम करें, भारत के साथ 100 दफा करें, लेकिन बराबरी की सतह पर। तनवीर, क्या कहेंगे इस वक्त फ्रांस की जो मौजूदा सूरत हाल है, उन्होंने जो है तुर्की, पाकिस्तान समेत कई अरब ममालिक के जो मुसलमान हैं उनके वीज़ाज बैन कर दिए हैं, लेकिन ख़ास कर अगर हम बात करें इंडियन मुस्लिम की तो उन्होंने कहा है कि वो वहाँ पर जा भी सकते हैं और वहाँ पर जाकर रह भी सकते हैं। देखें, वो उधर रिसेंटली वो जो थाने में वो एक नौजवान को तशद्दुद करके मारा गया है और वो एक सिविलाइज कंट्री है कि उधर एहतजाज का हक है कि वो इतनी करते हैं, यानी कि लोगों की हर बंदे के हुकूक हैं, उस वजह से हो रहे हैं। लेकिन उसकी वजह से कुछ लोगों के, कुछ मुल्कों की होती होंगी जो अब अनलीगल गए हैं, पाकिस्तानी हो या तुर्की, क्योंकि हम है वीक मुल्क हैं, यहाँ से लोग अनलीगल रोज़ी के सिलसिले में जाते हैं, तो उन्हों की कोई एजेंसियों को कोई इशू होगा और उन्होंने इस पर इसलिए पाबंदी लगाई होगी। और अदरवाइज फ्रांस में लीगली पाकिस्तान भी पढ़ने जाते हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी भी हैं, मेरे ख्याल में उन पे तो कोई इसका इशू नहीं है। अच्छा, आपको पता है कि वहाँ पर जो इंडियन स्टूडेंट मौजूद हैं उन्होंने कहा है कि उनका इस पूरे सूरत हाल से उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। फ्रांस ने इंडिया के साथ अपनी दोस्ती निभाते हुए ये बात की है। देखिए, इंडिया वो स्टूडेंट का तो मे भी आपका सवाल है जो अनलीगल हैं, जो पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं उन पर भी फर्क पड़ा होगा, लेकिन अगर इस चीज़ से हटके भी आप इंडिया को देखते हैं तो इख्तलाफ अपनी जगह। वो एक ये है कि आप कोई भी मुल्क है, इंडिया कोई दुनिया को प्यारा नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट होते हैं मुल्कों के आपस में। अब फ्रांस के इंडिया के साथ इंटरेस्ट हैं। हम लोग मुसलमान हैं, अल्लाह का शुक्र है, दुनिया में सबसे मजबूत कौम है, तो हमारा जो खौफ है वो लोगों में और जो नॉन मुस्लिम जो उनमें बिल्कुल है और होना भी चाहिए। लेकिन इसमें ये चीज़ है कि मैं फिर वही बात करूँगा कि गवर्नमेंट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को ओब्लाइज करे दूसरी कंट्रीज़ में, और अगर वो इस तरह से नहीं करेंगे तो ये चीज़ें जो हैं वो आए दिन आपको सुनने के लिए मिलेंगी। तो वीडियो आप लोगों ने देख ली, आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।